नमस्कार, अल्पेश गर्ग मेरे इस चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर हमारा जो शिक्षक का पूरा जीवन है वो प्रभावित होता रहता है। जी हाँ, अध्यापक योजना डायरी। इसके अंदर बनाई जाने वाली पाठ योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टास्क है जो हर अध्यापक को करना होता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिससे कोई भी अध्यापक अछूता नहीं रहता है। इसलिए इसको बनाना और एक बहुत अच्छी तरह से बनाना हर एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक खास निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो चल रहा है उसके ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन है, वहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। उसको आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो आप तक, उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी SIQE के अंतर्गत विद्यार्थी के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु अध्यापन योजना डायरी है। इसके अंदर हमें पाठ योजनाएं बनानी होती है। ये हमारी पाठ योजना का एक पृष्ठ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, विषय, कक्षा, टर्म, ये हम भर लेते हैं। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से पाठ की पाठ योजना बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक CCE, CCP, ABL आधारित टर्मवार कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन की एक डायरी है। उस डायरी में दोस्तों इस तरह से पाठ्यक्रम का विभाजन दे रखा है। ये 4 पाठ हैं, 1, 2, 3, 4 वो फर्स्ट टर्म के हैं। हम अभी पाठ योजना कक्षा 5 की बना रहे हैं, इसलिए कक्षा 5 की में टर्मवार मैंने सिलेबस ये खोल रखा है। देखिए, फर्स्ट में 1, 2, 3, 4 लेसन दे रखे हैं। फिर ये सेकंड टर्म आ गया। सेकंड टर्म में भी देखिए, सॉरी, फर्स्ट टर्म में 6 लेसन है, सेकंड में 7, 8, 9 और थर्ड टर्म में देखिए 10, 11, 12। ये अब सपोज मुझे चौथे टर्म की एक पाठ योजना बनानी है, तो चौथे टर्म में आप ये देखिए कि 2 पाठ योजनाएं बनेंगी। गुरु भक्त घर कालीबाई, सॉरी, 2 लेसन दे रखे हैं। तो इसकी मुझे जो 4 पाठ योजनाएं बनानी है वो इसकी बनाऊंगा। पहले 2 इसकी और पहले बाद की 2 इसकी। तो अब देखिए, गुरु भक्त गर्ल कालीबाई है, इसकी मुझे पाठ योजना बनानी है। तो ये नाम मैं अपने यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए, मैंने इसका पाठ का नाम मेरे यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये पाठ, अवधारणा, थीम, घटक, गुरु भक्त गर्ल कालीबाई, यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। अब दोस्तों, अगली बात ये आती है कि हम यहाँ पर समूह 1 के बच्चों के रोल नंबर और समूह 2 के बच्चों के रोल नंबर। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वो प्रपत्र हैं जब मैंने आधार रेखा मूल्यांकन लिया था स्कूल खुलते समय। उस समय मुझे पता चल गया था कि इस क्लास के जो बच्चे हैं उसमें क्लास के स्तर के कितने बच्चे हैं और क्लास से नीचे के स्तर के कितने बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार रेखा मूल्यांकन जब हम लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी क्लास में, सपोज मेरी क्लास में 28 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे तो उस क्लास के लेवल के हैं और कुछ बच्चे उम्र के हिसाब से उस कक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनका नॉलेज है, वो उस कक्षा के स्तर पर नहीं है, इसलिए वो उस कक्षा के लेवल से नीचे हैं। तो उन्हें मैंने इस ग्रुप 2 में डाला हुआ है और जो कक्षा के स्तर के हैं उन्हें मैंने इस ग्रुप 1 में डाला हुआ है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे नाम हाइड कर दिए हैं क्योंकि मैं अपने किसी भी स्कूल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं होना देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारे नाम हाइड कर दिए। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर देखे जा सकते हैं। ऊपर वाले जो रोल नंबर्स हैं वो ग्रुप A के हैं, नीचे वाले हैं वो ग्रुप B के हैं। मतलब ग्रुप 1 कहो या ग्रुप 2 कहो, A कहो, B कहो, लेकिन ये हमें समझ लेना है कि पहला ग्रुप है वो कक्षा के स्तर का है और दूसरा वाला कक्षा के स्तर के नीचे वाला ग्रुप है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर ये रोल नंबर लिख लेने हैं। समूह 1 के बच्चों के रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और समूह 2 के बच्चों के रोल नंबर मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से लिख दिए हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अब हमें यहाँ पर उद्देश्य लिखने होते हैं। अब हम उद्देश्य कहाँ से लाएं? तो उद्देश्य लाने के लिए फिर मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ जहाँ से मैं आपको लेके आया था। ये देखिए, आप एक बार फिर से टर्मवार कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन में जाइए। जिस लेसन की आपने पाठ योजना बनाने की सोच रखी है उस लेसन के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए, गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। अब इसके जो उद्देश्य हैं वो आपको इस डायरी में दे रखे हैं। To be able to understand the text and identify the main idea of story, to be able to learn a new vocabulary given in the chapter and make a use of them in sentence,
to be able to read and understand the text and answer the given question, to be able to use article a and the in sentences, to be able to enjoy and repeat the poem after the teacher with confidence and enthusiasm, to be able to write a paragraph on the गिवन टॉपिक। तो ये हमारे सारे उद्देश्य हैं जो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन उद्देश्यों को सीधा सा हमारी इस पाठ योजना की डायरी में हमें कॉपी कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, to be able to learn the new vocabulary given in the chapter and make use them sentence, to be able to read and understand the text and answer the given question, to be able to use article a and the in the sentence, to be able to enjoy the story। तो इस तरह से ये वो जहाँ जितने उद्देश्य वहाँ पे लिखे होते हैं उनको हूबहू मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कुछ उद्देश्य मैंने इसमें कॉपी नहीं किए हैं क्योंकि मुझे दूसरी पाठ योजना तो बनानी है, तो उसके लिए मैंने रहने दिए हैं। पहली पाठ योजना के लिए मैंने इसमें से कुछ उद्देश्य सिलेक्ट करके यहाँ पर रख दिए हैं। अब दोस्तों अगला काम हमारा ये होता है कि हम पूरी कक्षा के लिए, संपूर्ण कक्षा के लिए कुछ गतिविधियाँ तैयार करें। ये गतिविधि सामूहिक होगी, उप सामूहिक होगी और व्यक्तिगत, तीनों रूप से होगी। तो सबसे पहले मुझे एक सामूहिक गतिविधि, ग्रुप एक्टिविटी तैयार करनी है पूरी कक्षा के लिए। ध्यान रखें दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो समूह 1 के बच्चों के साथ साथ समूह 2 वाले बच्चों के लिए भी होगा। ये नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ समूह 1 के बच्चों के लिए पाठ योजना बनाएंगे या जो भी एक्टिविटी डिजाइन करेंगे। यहाँ पर पूरी कक्षा, चाहे वो समूह 1 है समूह 2 है, पूरे बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे या वो उन सारे बच्चों के लिए है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी हमारे पास जो उद्देश्य है, ठीक है ना, आप देख लीजिए कि ये इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ पाए और उसका जो मेन आइडिया है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें जो नए शब्द या वोकेबलरी जो आई है उसको उसका यूज़ कर सके, उसके प्रश्नों के उत्तर दे सके, आर्टिकल का यूज़ कर सके एंड इस स्टोरी को खुद अपने स्तर पर पढ़ सके। तो अब इन उद्देश्यों में से दोस्तों ऐसा हमें ये सोचना है कि हम ऐसा कौन सा काम है जो इस ग्रुप एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सोचा, इसके ऊपर सोचने के बाद मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगी। द टीचर विल रीड द स्टोरी विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पंक्चुएशन इन लाउड एंड क्लियर voice and try to clear the main idea of story using action and by showing or drawing pictures if needed. He may use mother tongue to clear the words meaning, less dependency। मतलब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो शिक्षक है वो इस पाठ की रीडिंग करेगा बहुत ही स्पष्ट और परफेक्ट उच्चारण के साथ, स्ट्रेस जहाँ पर है वहाँ पर देगा, पंक्चुएशन भी देगा और बहुत ही अच्छी तरह से उस पार्ट की ये रीडिंग करके बच्चों को बताएगा। अब रीडिंग करने के बाद क्या होगा कि इस पार्ट को वो हिंदी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लीजिए, मैं हमेशा आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप इस पार्ट को इंग्लिश में ही समझाने की कोशिश करें। आप कुछ एक्शन कर लीजिए, आप कुछ चित्र बना लीजिए, आप कुछ अपने ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए तो उनको वो समझ में आ जाए। आप बोलिए इंग्लिश में और कुछ ऐसी गतिविधि करें कि इंग्लिश में ही वो समझ जाए। मतलब न के बराबर आपको मातृभाषा का यूज़ करना है। वैसे चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश दोस्तों, अगर हमने हिंदी में उनको समझाना शुरू कर दिया या ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया तो उनका पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो हिंदी के ऊपर चला जाता है और वो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाते। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में ही समझाने की कोशिश करें। हाँ, जब समझ ही नहीं पा रहे हैं या वो शब्द उन्होंने कभी पहले सुना ही नहीं है तो फिर जाकर आप मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। लेस डिपेंडेंसी इसलिए मैंने लिखा है कि न के बराबर, ज़रूरत पड़ेगी तो ही उपयोग होगी वरना नहीं होगी। अब दूसरा देखिए सब ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद मुझे एक सब ग्रुप एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है। ये जो मेरा एक उद्देश्य था कि टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई, ये वाला जो है मेन आइडिया वाला, ये मैंने इसमें ग्रुप एक्टिविटी में ये मेरा उद्देश्य लगभग पूरा हो जाएगा। अब दूसरा है सब ग्रुप एक्टिविटी। अब इसमें दोस्तों मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। सब ग्रुप एक्टिविटी जो है उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना है, लेकिन उससे पहले एक ख़ास चीज़ हमारे पास ये है कि इसके सामने ये जो हम ग्रुप एक्टिविटी जो कर रहे हैं इसके सामने देखिए कि जब ये ग्रुप एक्टिविटी जब हो रही है उस समय टीचर क्या आकलन कर रहा है या टीचर को क्या करना है। द टीचर विल ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली और नॉट। द टीचर विल एंश्योर दैट दे आर गेटिंग
मीनिंग। अब टीचर जब पाठ पढ़ रहा है तो ये नहीं है कि उनका पूरा ध्यान उस पाठ में ही है, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। हमें पाठ पढ़ाते हुए ये भी देखना है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या कोई किसी की चीज़ ले रहा है या कोई किसी को मार रहा है, हमारा ध्यान किताब में है। नहीं, हमें पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों का पूरा जो कंसंट्रेशन है, पूरा जो अटेंशन है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो उसका ध्यान रखें, उसको सुने और समझने की कोशिश करें। तो ये टीचर यहाँ पर ये गतिविधि करने वाला है। अब आएगा सब ग्रुप एक्टिविटी। सब ग्रुप एक्टिविटी में आप देखिए, द टीचर विल टीच वेयर टू fill a n or the and will divide the class in 5 सब group and will instruct, सॉरी एल के ऊपर टी वाला जो है वो लगाना भूल गया, इंस्ट्रक्ट टू राइट 10 वर्ड्स विथ ए आर्टिकल अदर ग्रुप एन अदर ग्रुप बी। हाँ, तो इसमें ये है, देखिए दोस्तों, अब जब हम सब ग्रुप कर रहे हैं उससे पहले हम बच्चों को मैं पढ़ा लूँगा कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं। मैं बच्चों को सीधा सिंपली सिखा दूंगा कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर ए लगाया जाता है, जहाँ पर वॉवेल होता है वहाँ पर हम एन लगाते हैं। और इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण स्वर से शुरू होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ऑनेस्ट, वो स्पेलिंग एच से शुरू होता है लेकिन पहले क्या आता है ओ इस स्वर, तो उसके आगे एन लगेगा चाहे आगे कॉन्सोनेंट है। और जैसे आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, आगे आपके स्वर है, यू है, यू एक वॉवेल है इंग्लिश का लेकिन उसका उच्चारण यूनिवर्सिटी हिंदी के यू से हो रहा है और हिंदी का यू जो है वो एक व्यंजन है, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा ए यूनिवर्सिटी, हम कभी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं। तो इस तरह की जो है वो हम उसको अच्छी तरह से बच्चों को समझा देंगे। समझाने के बाद बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बच्चों के 5-5 के ग्रुप बना दूंगा और उनको कहूँगा कि आप ऐसे 10 वर्ड लिखिए। 5 बच्चों को मैंने बोल दिया कि आप ऐसे वर्ड लिखिए जिनके आगे ए लगता है, जैसे बॉय तो ए बॉय, ए गर्ल, ए कैट, ए डॉग, तो ऐसे वो 10 वर्ड्स पकड़ लेंगे। दूसरे मैंने 5 बच्चों को बोल दिया कि आप जिनके आगे एन लगेगा वैसे वर्ड्स चुन लीजिए, जैसे एन एप्पल, एन आई, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, ठीक है, इस तरह के वो कर लेंगे। और दूसरे मैंने जो बच्चे थे उनको बोल दिया कि द कहाँ लगेगा। द का भी मैं उनको पहले बता ही चुका हूँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। द कहाँ लगेगा तो जैसे मैंने उनको समझा दिया है तो उस समझ के हिसाब से वो बोल देंगे कि द हिमालया, द कुरान, द गीता, द बाइबल, द पैसिफिक ओशन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर सब ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये सामने वाला जो पोर्शन आता है कि बच्चे इसके उस समय टीचर का क्या रोल रहेगा जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो द टीचर विल ऑब्जर्व दे आर कॉपिंग और नॉट एंड विल चेक सब ग्रुप वर्क एंड करेक्ट इट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह बहुत कम है और मैं इसको बहुत एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में लिखने जाता तो बहुत लंबा हो जाता। अब यहाँ पर टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, जो काम आपने कुछ लिखा है या फिर बच्चे जो ये आपने काम दिया है उसको लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में से वो वर्ड बना रहे हैं नहीं। उसके बाद उन्होंने जो किया है काम उसको आप चेक करोगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल एक्टिविटी आती है आगे। इंडिविजुअल एक्टिविटी में आप कोई भी, जैसे ये जो सब ग्रुप एक्टिविटी थी उसमें से मेरा कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा था, देखिए पहले वाली एक्टिविटी में, ग्रुप एक्टिविटी में मैंने फर्स्ट वाला उद्देश्य पूरा कर लिया। सब ग्रुप में मैंने ये आर्टिकल ए एन द वाला पूरा कर लिया। अब सब ग्रुप इंडिविजुअल एक्टिविटी, द टीचर विल इंस्ट्रक्ट सम स्टूडेंट टू रीड स्टोरी लाउडली विद स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट में उद्देश्य था टू बी एबल टू एंजॉय द स्टोरी आफ्टर द टीचर, मतलब वो खुद ही स्टोरी का एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर मैंने उनको एक मौका दिया है कि वो खुद उस स्टोरी को पढ़ें। यहाँ पर वो जैसे मैंने आदर्श वाचन किया था उसी तरह से वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं उनको साइलेंट रीडिंग करने के लिए भी 10 मिनट दूंगा। मैं 10 मिनट इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर मैंने 15-20 मिनट बोल दिया तो उतना तो खैर हमारा पीरियड में इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर दे दिया तो बच्चे एक दूसरे को मस्ती करने लग जाएंगे, उनका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट कहते ही मैंने उनको टाइम लिमिट में बांध दिया है। 10 मिनट वो पूरा अटेंशन देंगे, पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस समय टीचर का क्या रोल रहेगा, द टीचर विल नोट डाउन इनकरेक्ट प्रोनाउंस्ड वर्ड। अब देखो जो जो बच्चे पाठ को पढ़ रहे हैं हम उसी समय उनका करेक्शन नहीं करेंगे कि बेटा ये स्पेलिंग आप गलत बोले हो, क्योंकि आपने उसी समय करेक्शन कर दिया तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा, उसको ये लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएगा दूसरे बच्चों के सामने। तो दूसरी बार वो
खड़े होकर पढ़ने की डेयरिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों हम तुरंत ही उसको नहीं बताएंगे कि आपने ये गलत पढ़ा था। हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जो जो गलत बोले हैं बच्चे उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे पढ़ के बैठ गए या जितनों को हमें पढ़वाना था वो सारे पढ़ लिए। उसके बाद हम बिना किसी का नाम लिए, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है लेकिन कुछ हार्ड स्पेलिंग्स हैं या फिर कुछ प्रोनाउंसिएशन जो सही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहकर आप उनको अच्छी तरह से वो सारे प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट बता देंगे। अब अगली बात आती है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पेज है समूह 1 के लिए क्षमता संवर्धन। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जो एक्सरसाइज वगैरह पार्ट खत्म हो जाता है उसके पीछे दे रखी होती है, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सरसाइज हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, वो सारे एक्सरसाइज करवाने के साथ ही इसमें आप कुछ विशेष काम दे सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनकी जो एबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है उसमें और ग्रो हो जाए समूह 1 के लिए। तो द टीचर विल गिव his helping hand to do question answer and exercise of the lesson and to do in notebook. होमवर्क विल बी गिवन, जो प्रश्न उत्तर हैं किताब में दिए गए हैं उसको करने में टीचर बच्चों की मदद करेगा और उनको होमवर्क देगा। द टीचर विल गिव वर्क टू ड्रॉ द पिक ऑफ कालीबाई एंड टू राइट कैरेक्टरिस्टिक कीवर्ड ऑफ कालीबाई। अब देखो क्षमता संवर्धन का काम मैंने इसमें ये दिया है कि आप कालीबाई का एक फोटो बनाए, पिक्चर बनाइए पेंसिल से, स्केच से, जैसा भी अच्छा लगता है, और आप सोचिए कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे और उसको आप लिखिए। जैसे कालीबाई वीर, साहसी, बुद्धिमान, मतलब कैसी कैसी हो सकती है। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन उनको मैं ये कहूँगा कि आप इंग्लिश के वर्ड कहीं से ढूंढ के लिखने की कोशिश करिए, अगर ना है तो आप हिंदी में लिखिए। देखिए दोस्तों इससे उसकी जो सोच है वो थोड़ी स्ट्रेस हो रही है, वो बहुत ही आगे जाएगी, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कालीबाई कैसी हो सकती है, वो इतनी डेयरिंग वाली थी, इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती है, उसका रंग रूप कैसा हो सकता है, मतलब इस तरह से वो उनके बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, कल्पना के घोड़े दौड़ाएंगे और कुछ न कुछ वो बाहर निकाल के लाएंगे। तो इस तरह से ये क्षमता संवर्धन का एक अच्छा सा उदाहरण हो सकता है। आगे दोस्तों जब बच्चे ने ये सब कर दिया है तो टीचर को क्या करना है, द टीचर विल ट्राई टू गेट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट एंड विल चेक देयर होमवर्क। यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर करवा रहे हो तो प्रयास करें अधिक से अधिक बच्चों से ही आप आंसर लें, क्योंकि आपने पार्ट पूरा पढ़ा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है। तो 99% मैं होप करता हूँ कि बच्चे आंसर्स बता देंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस हो। बड़े क्वेश्चन के आंसर शायद ना बता पाए इंग्लिश में, पर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके आंसर आप बच्चों से ही लेने की कोशिश करें। अब आगे आप देखिए, आपके पास ये आता है समूह 2 के लिए शिक्षण उद्देश्य। अब आपके पास दूसरा समूह है जो कक्षा के स्तर से थोड़ा सा नीचे है, उसके लिए आपको शिक्षण का उद्देश्य लिखना है। दोस्तों जब एक कक्षा है, 5वीं कक्षा है, ठीक है, 5वीं कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब मुझे पता है उसमें वेरिएशन होगा, कोई चौथी के होंगे, कोई तीसरी के होंगे, लेकिन पहली और दूसरी के तो बहुत कम, न के बराबर कोई ऐसा होगा कि वहाँ पे हो सकता है, तो तीसरी चौथी के बच्चे होंगे समझ लीजिए। तो उनके लिए हमें ये उद्देश्य लिखने हैं। तो हम टर्म वार आकलन सूची अंकन पुस्तिका चेकलिस्ट में जाएंगे। चेकलिस्ट में देखिए यहाँ पर ये जो कक्षा 1 की ये सब बुनियादी दक्षता है, मतलब ये चीज़ें हमें उनको पढ़ानी है, इन चीज़ों में उनको दक्ष बनाना है, कॉर कॉम्पिटेंसी जिनको बोलते हैं। अब बुनियादी दक्षता ये पहली क्लास की, अब तो पहली से तो कोई मतलब है नहीं, हमें तीसरी और चौथी की देखनी है, क्योंकि वो लेवल तीसरी और चौथी का ही होगा कक्षा से नीचे का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके अगर हो सके, ये देखो तीसरी में देखो, कैन रीड सिंपल सेंटेंस, आई एम ए गुड गर्ल, कैन राइट सिंपल सेंटेंस, कैन राइट सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन, कैन फ्रेम सिंपल सेंटेंस, कैन यूज प्रेपोजिशन, ये है, ठीक है। और कैन रीड पोएम, सिंपल स्टोरीज, इसमें ये सारी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि तीसरी और चौथी में हम कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं जो दोनों के लिए काम का हो। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है टू इनेबल देम टू राइट सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब पंक्चुएशन मार्क क्या है, कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाना है, ये सारी जो जानकारी होती है वो पंक्चुएशन मार्क में आता है। ये 5वीं के वालों के लिए काम की है, चौथी वालों के लिए काम की है, तीसरी वालों के लिए काम की है। तो ये मैं जो ग्रुप 2 है उसके लिए प्लान कर रहा हूँ आगे। अब देखिए इनकी ग्रुप एक्टिविटी मुझे डिज़ाइन करनी है। ग्रुप एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की है, द टीचर विल टीच पंक्चुएशन, राम गोज टू स्कूल, सॉरी राम के आगे गोज आएगा, मैंने गो लगा दिया है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा था, राम गोज टू स्कूल। तो अब राम क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे हमें वर्ब के साथ V1 और ES लगाना है, ओके।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है, इसलिए हमने आर को कैपिटल लिया है, लिखा है। जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन होती है वहाँ पर हमेशा पहला लेटर कैपिटल आता है, चाहे वो पहले लिखा गया है, बीच में लिखा गया है, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसलिए। ललिता के बाद कॉमा, पायल एंड नेहा डू देयर वर्क डेली। तो इस तरह से मैं उनको बता दूंगा बच्चों को कि आपको कैपिटल लेटर कहाँ लिखने हैं। एक तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में लिखना है, और दूसरा प्रॉपर नाउन हो वहाँ पर लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप लास्ट में लगाना है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और दो चीज़ें, दो शब्द आ रहे हैं उनके बीच में आप कॉमा लगाओगे, है ना। तो इस तरह से मैंने उनको समझा दिया है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और कॉमा, ये चीज़। अब सब ग्रुप की एक्टिविटी में डिज़ाइन करने वाला हूँ। सब ग्रुप में देखिए, द टीचर विल डिवाइड देम इन सब ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट टू राइट 5 सेंटेंस फ्रॉम देयर ऑन और फ्रॉम बुक एंड विल राइट ऑन वाइट बोर्ड एंड विल टेल देम टू आइडेंटिफाई पंक्चुएशन। अब टीचर उनको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेगा और उनको बोलेगा कि अपनी किताब में से कोई भी 4-5 सेंटेंस लिख दीजिए जो आए हुए हैं। उन सेंटेंस को वो 4-5 बच्चों ने जो बताए हैं, फिर उनमें से वो ग्रीन बोर्ड पे या वाइट बोर्ड आपके पास जो भी, उस पर आप लिख दोगे, और फिर उन बच्चों को बताओगे कि इनमें से पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से आप बताइए। कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर वो एक यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, सर वहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, सर वहाँ पे कैपिटल लेटर है। तो इस तरह से एक छोटी सी पहचान उनकी बन जाएगी। अब इंडिविजुअल वर्क आगे आएगा। द टीचर विल राइट सम इनकरेक्ट सेंटेंस एंड टेल देम टू पंक्चुएट देम। अब 5 या 6 मैं वाइट बोर्ड पे लिख दूंगा सेंटेंस, जो मैंने क्या किए हैं कि प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर मैंने कैपिटल नहीं किया है, स्मॉल किया है। जैसे राम है तो राम का मैंने आर स्मॉल करके लिख दिया है। फिर कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, मैंने लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा से दो वर्ड को मैंने अलग नहीं किया है। तो इस तरह के मैं एरर करके वो सेंटेंस दे दूंगा और उनको बोलूँगा कि आप इनको करेक्ट करिए। अब दोस्तों, जब आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे थे उस समय इस एक्टिविटी के दौरान टीचर को क्या करना था, द टीचर विल आस्क क्वेश्चन एंड विल एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न करेगा, टीचर प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, और बच्चों का पार्टिसिपेशन, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ से राम लिखा है या यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे क्या फर्क है, ऐसे प्रश्न करके बच्चों को एक रुचि बनाए रखेगा। एक इंटरेक्शन बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंटरेक्शन ना होते ही बच्चे बोर होने लग जाते हैं, उनका ध्यान भटकने लग जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे लगातार प्रश्न पूछकर उनसे इंटरेक्ट करते रहना है। फिर सब ग्रुप एक्टिविटी में टीचर विल ऑब्जर्व सब ग्रुप एंड एनकरेज देम टू आइडेंटिफाई पंक्चुएशन। अब यहाँ पर वो बच्चों को एनकरेज करेगा, हाँ देखिए ये सेंटेंस में ये यहाँ पे ये पंक्चुएशन है, इसमें ये है, और लिखो, आप लिख सकते हो, यहाँ से ढूंढ लो, अच्छा ये होगा। इस तरह से उनको थोड़ा सा गाइड करके मोटिवेट करके सारे काम वो करवा लेगा। इंडिविजुअल में क्या करना है, द टीचर विल चेक एंड करेक्ट देयर वर्क। यहाँ पे जो बच्चों ने आपने काम दे दिया है, बच्चों ने कर दिया है, तो उसको आपको चेक करना है उन्होंने सही किया है या गलत किया है, जो भी है। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद आप 7 दिन तक ये चीज़ उनको पढ़ा लेते हो, ये पाठ योजना पे काम हो जाता है। उसके बाद उस 7 दिन के बाद साप्ताहिक आपको यहाँ पर समीक्षा और अनुभव लिखना होता है। ये जो काम आपने किया है उसकी समीक्षा करो, या फिर आपने क्या अनुभव किया। तो अब देखो, मैंने एक अनुभव क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो मेरे सामने आया था, प्रवीण, राजेश, दिनेश एंड शैलेश हैविंग ट्रबल इन रीडिंग। अभी जो पाठ पढ़ने के दौरान इन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हुई थी। वाली, पायल, माया, शैलेश, प्रवीण एंड फेसिंग डिफ़िकल्टी इन आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया है तो ये कुछ बच्चे थे वो उसको समझ नहीं पाए थे या उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ये सारे काल्पनिक नाम है, लेकिन इस तरह की दिक्कतें जब हम पढ़ाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम नोट कर लें और वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि अगली बार हम ध्यान रखें। उसके बाद हम पीछे वाले जो 7 दिन है, क्योंकि ये पूरे 15 दिन की पाठ योजना है, पहले वाले 7 दिन के साप्ताहिक हमने वहाँ पे कर दी। अब वापस जो अधूरापन रह गया है या जो कमियाँ रह गई है, तो उस लेसन को हम फिर से एक बार कोलैबोरेट करें और पीछे वाले 7 दिन जो हैं उसके अंदर उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें, और पूरे 15 दिन का जो अनुभव जो है वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो पाक्षिक है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए, पाक्षिक योजना में अधिगम उपलब्धि। अब ये जो आपने 15 दिन की योजना बनाई, आपने पढ़ाया किया, सब कुछ किया, इसमें आपको उपलब्धि क्या मिली, व्हाट अचीवमेंट यू आर अबाउट टू गेट। तो स्टूडेंट्स नो द स्टोरी ऑफ काली बाई। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पाठ पढ़ाने के बाद मेरे बच्चे काली बाई को जानने लगे हैं। काली बाई कौन थी, काली बाई ने क्या किया, कहाँ की रहने वाली थी, तो नाना बाई कौन थे,
अंग्रेज़ों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, वो अपने गुरुजी से कितना प्यार करती थी, ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चों के पास है, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे ये मायने नहीं रखता, लेकिन काली बाई को जानना, वो अब जानने लग गए हैं, ये कहानी जानने लग गए हैं। दे आर एबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी। अब आप इस क्वेश्चन करोगे इस स्टोरी पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ गर्ल, तो तुरंत बोल देंगे काली बाई। व्हाट वाज द नेम ऑफ टीचर, नाना बाई। तो इस तरह से मतलब ये छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर, अब ये चीज़ें उनके, ये अधिगम है, उनकी लर्निंग है मेरे इस पढ़ाने के बाद। पहले नहीं था ये, मैंने पाठ नहीं पढ़ाया था तब वो काली बाई के बारे में नहीं जानते थे, मैंने पाठ नहीं पढ़ाया तब तक वो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे थे। और ये जो मेरे आर्टिकल, दे कैन यूज़ ए एन एन द आर्टिकल, तो ये जब तक मैंने नहीं बताया था तब उनको पता नहीं था कि जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ पे ए लगा दूँ, वॉवेल है वहाँ पे एन लगा दूँ, या जो उच्चारण के हिसाब से, ये इनकी थोड़ी बहुत समझ बैठ गई है यहाँ पर। तो ये उनका लर्निंग है, यहाँ पर उन्होंने ये अधिगम किया है। अब दोस्तों ये सारा होने के बाद अब आप एक अच्छे से प्यारे से अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही तो आपकी पहचान है। और ये करने के बाद आपके संस्था प्रधान यहाँ पर आपका, यहाँ पर अपना अभिमत लिखेंगे कि ये पाठ्यक्रम कैसी है, या बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, बच्चे कैसा कर रहे हैं, टीचर कैसा कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी सील लगाकर सिग्नेचर कर देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।